नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो गाइज, कल से एक जब मैंने ट्वीट किया था और उसके ऊपर जो बोर्ड के चेयरमैन है उनका जो रिप्लाई आया था, तो उसके बाद में काफ़ी सारे साथी है वो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, बाकी कमेंट भी किया था कि सर जो रिको वाला क्वेश्चन वो सही है, डिलीट होना चाहिए। देखो भाई, हर एक चीज़ का मैं आपके सामने इस क्वेश्चन के ऊपर पक्ष रखने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि जो मतलब एक साइड ही ले रहा हूँ, है ना। जो भी मैं चीज़ें वो आपको सब कुछ बता रहा हूँ। गाइज, पहली बात तो ये कि जो ये मैंने ट्वीट किया था ना, मैं आपको ये ट्वीट दिखा देता हूँ। ये मेरा ही ट्वीट है ना। इसमें मैंने क्या पूछा था, ये मतलब किस चीज़ के ऊपर किया था, जो अभी सूचना सहायक के 687 कैंडिडेट ने जो फर्जी ऑब्जेक्शन लगाए थे ना, जो मतलब ऑब्जेक्शन में कुछ मतलब चेंजमेंट करके उसके ऊपर लगाया गया था। तो गाइज, मैंने इसके ऊपर कमेंट किया था कि सर जूनियर अकाउंटेंट में भी एक पर्सन आया जिसका उत्तर रिको था, लेकिन ऑप्शन में रिको RICO दिया गया था, जबकि सही उत्तर RIICO होता है। तो इसका भी बोर्ड को जवाब देना होगा कि ऐसे गलत प्रश्न उन्होंने कहाँ से उठाए। कई जैसा कि उन्होंने ये पूछा ना कि भाई आपको जो जो 687 लोग हैं उनको प्रूफ देना होगा कि जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है वो कहाँ से उठाकर लगाया है। तो गाइज, मैंने उसके एवज में ये चीज पूछी थी कि सर आपको भी जवाब देना होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से बनाए। और भी मतलब गलत क्वेश्चन है, जैसे आपने जूनियर अकाउंटेंट में सेकंड पेपर के अंदर काफी सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो कि गलत है। तो मैं उसके एवज में पूछ रहा था ना कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर डिलीट करवाने या फिर उसको यहाँ पर सही है या फिर गलत है, उसके एवज में नहीं था ना। अब देखिए गाइज, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने क्या बताया कि यस, हम खुद इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं और मानते हैं कुछ पर्सन निहायती ही निष्कर्ष होते हैं। कई बार सेक्रेसी और एक्यूरेसी के चलते यह दुविधा पैदा होती है। उम्मीद है आगामी जून से होने वाले एग्जाम से ऐसी गलतियों से बोर्ड और युवाओं को निजात मिलेगी। जय हिंद। तो गाइज, उन्होंने भी माना है कि हाँ भाई देखो, ऐसी गलतियां होती रहती है। जो पेपर जितने भी यहाँ पर पेपर्स लगते हैं तो आप देखते हो किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 5, किसी में 7 क्वेश्चन और डिलीट हो जाते हैं। ये गाइज यहाँ पर सभी पेपर के आते हैं अभी, मतलब जितने भी पेपर लगे हैं ना उनमें सभी में होता होता आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने विश्वास भी दिलाया कि जो भी अब जून से एग्जाम होने होने वाले हैं ना, तो उनमें ये गलतियां यहाँ पर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए गाइज, इन सभी बातों को यहाँ पर साइड में रखते हुए जो आपका ये क्वेश्चन है ना, जो रिको वाला। गाइज, पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऑब्जेक्शन लग रहे थे ना तब भी बताया था। देखो भाई, गलती तो है, छोटी गलती है इस क्वेश्चन के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, कुछ साथियों ने ये भी बोला कि सर मतलब इतना तो अपन कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, यहाँ पर जो स्पेलिंग वो सही नहीं दे दे रखा है। तो उसकी वजह से अपन मतलब थोड़ा बहुत अपन आइडिया लगा लेते हैं। तो देखो भाई, मैंने उदाहरण दिया था कि भाई आप ना गोला आधा भर के हो, क्या बोर्ड अपने आप इसका जो कॉमन सेंस और लगा लेगा क्या कि भाई आपने आधा भर दिया तो हम पूरा भर लेंगे। ये चीज मैंने आपको कॉमन सेंस के तौर पर बताई थी। और भी गाइस देखो, काफी सारी चीजें, जैसे कोई मनीषा नाम ले लो है ना। मनीषा नाम की अगर जो सा है इसका अगर आ हटा दिया जाए तो वो मनीष हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा भाव ही चेंज होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर रिकॉल है। रिको एक एक्ट भी है, रिको एक संस्था भी है। तो इस प्रकार से ये अलग चीज हो जाती है ना कहीं देखने में, है ना। मैं आपको एकदम से ये नहीं बोल रहा कि भाई देखो क्वेश्चन गलत है, लेकिन गाइज यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो गाइज यही ऑप्शन एकदम से सटीक बैठता है, यही ऑप्शन। ये चीज भी मैं मानता हूँ कि अगर उन चारों में से सही देखा जाए ना, तो ये रिको वाला ही ऑप्शन सही बैठता है, जो कि यहाँ पर अभी जो बोर्ड की प्राइमरी आंसर के है ना उसके अंदर यहाँ पर रिको ही सही माना है। लेकिन गाइज आपको पता होगा कि अगर कोई भी यहाँ पर पढ़ने वाला है वो एक बार तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वो वाला रिको है या फिर दूसरा वाला रिको है। और मैं ये चीज भी मानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट करके आए ना उनके यहाँ पर 90% स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत, सॉरी गलत क्या सही है ना। और बाकी देखो 10% के तो जो तुक्के लगा के रहे हैं ना उनके तो गलत होने हैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन ना कुछ कुछ प्यारे साथी ये भी बोल रहे थे कि मतलब मेरा गलत हो गया इसलिए ये करा नहीं। देखो भाई, मैं इस ट्यूशन को छोड़ के आया था, इसी चक्कर में छोड़ के आया था कि भाई मतलब रिको वाली ये संस्था नहीं है तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको छोड़ के आया था ना। बाकी मेरा कोई गलत वलत नहीं है, ना तो इसमें मेरा कोई फायदा है ना ही इसमें मेरा कोई नुकसान है ना। तो ऐसी बात है देखो भाई। बाकी देखो भाई, दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर इसको ना रिको वाला भी वैसे सही है, ऑप्शन देखा जाए तो सही है, क्योंकि ये चीज है ना मतलब एकदम से ऐसे माइंड में नहीं आती है। और ये भी हो जाता है कि यार ये वाला रिको तो नहीं है, रिको तो दूसरा होता है ना।
तो एक ये चीज भी आ जाती है। बाकी अगर ऑप्शन को देखा जाए ना, तो यहाँ पर एकदम से सही आंसर है। बाकी दोस्तों मेरा कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को डिलीट करवा दूं, वो करवा दूं, क्योंकि मैंने जब आपके ऑब्जेक्शन लग रहे थे ना, तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई देखो, मैं तो आपको बस जो गलतियां ना क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा था ना। उसी भी टाइम उस टाइम भी मैंने ये चीजें आपको बताई थी कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये गलती है, वो गलती है। बाकी ऑब्जेक्शन लगाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। जिसको ऑब्जेक्शन लगाना है वो सोच समझ कर लगाना चाहिए। मैंने आपको ये चीज है ना 2-4 वीडियो के अंदर बोली हुई कि जो भी ऑब्जेक्शन लगाओ आराम से सोच समझ कर लगाओ। अगर आपको लगता है कि हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फिर आंसर चेंज होगा, तभी लगाओ, है ना। काफी बार मैंने ये चीजें आपको वीडियोज के अंदर बताई है। तो और बाकी मैंने किसी को भी ये चीज नहीं बोली नहीं भाई आप तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाओ ही, है ना। ये चीज मैंने कभी भी नहीं बोली आपको। मैंने सब चीजें आपके ऊपर छोड़ी है कि भाई आप देख लो, अगर आपको लगता है तो ऑब्जेक्शन लगाओ, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए गाइस, जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, अगर डिलीट हो जाएगा तो हो जाएगा, और सही है तो वही सही रहेगा ना। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये चीजें है ना बोर्ड के ऊपर निर्भर करती है। ना तो मेरे कहने से होगा, ना ही आपके कहने से ये गलत या फिर यहाँ पर डिलीट या फिर सही होगा ना। जो स्टूडेंट और यहाँ पर मेरे कहने से बिल्कुल भी यहाँ पर ये चेंज नहीं होने वाला है। जो बोर्ड की टीम है जिन्होंने पेपर बनाया है, वो यहाँ पर कमेटी इसको डिसाइड करे कि इसको गलत डिलीट करना चाहिए या फिर सही रहने देना चाहिए ना। ये अपने ऊपर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता, सब कुछ ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज के अंदर बताई है कि भाई जो भी ऑब्जेक्शन लगाओ आप अपनी तरफ से सोच समझ कर लगाना, है ना। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं इस क्वेश्चन को गलत कराऊँ, है ना। जो मतलब मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था ना, उसके अंदर भी ये चीज़ बताई थी, देखो इसमें ये गलती है, छोटी सी गलती है, तो उसके कारण हो सकता है, मैंने मतलब पॉसिबिलिटी बताई थी कि अगर मतलब आई इसके अंदर नहीं है, और यहाँ पर हिंदी में भी ये नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में भी RICO लिखा हुआ था, तो उसकी वजह से ये डिलीट हो सकता है। बाकी अगर हिंदी में रिको लिखा होता ना, हिंदी के अंदर भी अगर ऐसे ऐसे रिको लिखा होता, तो ये क्या पता ये क्वेश्चन सही माना जाता। लेकिन यहाँ पर भी है ना RICO, मतलब हिंदी में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, तो क्या पता अब ये मतलब सही रहेगा या फिर डिलीट होएगा ना, वो तो सब कुछ बोर्ड के ऊपर निर्भर है। बाकी मेरा ऐसा कोई भी इसमें इंटेंशन नहीं था कि मैं इस क्वेश्चन को है ना गलत करूँ। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट रहेगी तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सूचना दे दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।